आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हो। तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। जैसे आप लोगों को नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर आपको चल रहा था, जिसमें हमने आपको बता दिया था नर्वस सिस्टम के बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी। ठीक है, सेकंड आज हम लोग पढ़ेंगे। हमने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम को आप लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हो। एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS बोलते हैं और पेरी नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को PNS बोलते हैं। तो हमने बताया था कि CNS और PNS है ना। तो CNS में हमने आपको बताया था कि CNS में जो आपको पढ़ना होता है वो आपका ब्रेन पढ़ना होता है और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना होता है। तो इसका मतलब ये भाई कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और ब्रेन के बारे में अगर हमें डिस्कशन करना है इस क्लास में, तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि बॉडी का जो सेंटर वाला आपका जो सेंटर वाला पार्ट होगा वो आपको पढ़ना है। ये आपका ब्रेन है और ब्रेन के बैक साइड से आपकी एक ऐसी गोल निकली हुई है और जिसे आप लोग बोलते हो क्या, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हो। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हो। और बाकी का जो भी जितने भी नर्व सेल्स आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है उसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे, तो उसमें उसको हम लोग पढ़ेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में, है ना। इतनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको कल की क्लास में ही दे दी थी। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं, भाई किसकी, तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ने से पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आज की क्लास में ब्रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ब्रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर ब्रेन के बारे में आपको डिस्कशन करना है तो आइए थोड़ा सा ब्रेन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ब्रेन आपका क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप ब्रेन के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो सबसे पहले देखिए, ब्रेन आपके बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है, अगर आपकी बॉडी से ब्रेन को बाहर निकाल दिया जाए तो आप ब्रेनलेस हो जाओगे। क्योंकि ब्रेन सिर्फ सोचने समझने के लिए ही नहीं होता, ब्रेन आपके खाने से लेकर हंसने तक, रोने तक सभी चीज को कंट्रोल करता है। तो आपका समझ में आ रहा है आपको कि ब्रेन का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी कोई मतलब कुछ भी कोई मतलब ही नहीं है आपकी बॉडी का। भाई हमें समझ में नहीं आता, अगर ब्रेन ना हो तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आपकी बॉडी में आप हंसते हो तो आपके ब्रेन का काम होता है, ब्रेन हंसाता है, आपका ब्रेन इन सभी को कंट्रोल करता है, हंसने को, रोने को, सपना देख, यहाँ तक कि आप लोग सपने देखते हो, इन सब का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। तो ब्रेन इज मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी पार्ट के लिए। ठीक है, अच्छा अब अगर बात करते हैं कि आपके बॉडी में ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या काम होता है आपके ब्रेन का, तो सबसे मेन काम क्या होता है ब्रेन का, तो भाई द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, आफ्टर ऑफ आवर बॉडी एक्ट इज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, आपके बॉडी को कंट्रोल एंड कमांड देने का काम कौन करता है, आपका ब्रेन करता है। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करने का काम कौन करता है, आपका ब्रेन करता है। कैसे, आइए हम देखते हैं। जैसे कि अगर आपके बॉडी में ये आपके हैंड है, ये आपका भाई हैंड है, ये आपका हैंड है और इस हैंड में क्या हो गया भाई, इस हैंड में ले लेते हैं भाई, ये आपका हैंड है और इस हैंड में आपका एक काकरोच बैठा हुआ है, आपका काकरोच आकर बैठ गया है। ठीक है, अब आप काकरोच आकर बैठ गया है तो आपके ये किसने देखा, काकरोच को किसने देखा, हमारे सेंसरी ऑर्गन ने देखा, मतलब हमारी आई देखा तो हमारी सेंसरी ऑर्गन है, तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन ने इस काकरोच को देख लिया। अब देखने के बाद इसने क्या किया भाई, इस सेंसरी ऑर्गन किसके पास गई, ब्रेन के पास गई और ब्रेन के पास जाने के बाद क्या की, ब्रेन के पास गई और ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने प्रोसेसिंग किया, ब्रेन ने प्रोसेसिंग किया कि भाई अपन ये क्या है, कैसी चीज है, यूजफुल है या अनयूजफुल है। मतलब ब्रेन के पास जो कॉपी बुक रखी है उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद उसमें देखा कि भाई क्या है, क्या हमारे लिए यूजफुल है, इसको क्या काम करना है। तो ब्रेन इस चीज को प्रोसेसिंग करता है, जैसे आपका CPU। ठीक है, तो प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद जब इसको समझ में आ जाता है कि आपके लिए यूज है या अनयूज है, तो अगर यूज है तो ठीक है, अनयूज है तो ये कमांड किसको देता है, मोटर कमांड देता है। और मोटर कमांड देने के बाद आपको आपके हैंड को या जिस पे बैठा हुआ है फिर वो क्या करता है, उसको ऐसे फेंक देता है कि भाई हमारे लिए काकरोच यूजफुल नहीं है। तो इस तरीके से आपका ब्रेन क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है किसी चीज को और सब पर
कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब ये ब्रेन तक जो एसएमएस को ले गया हमारा सेंसरी ऑर्गन, भाई हमारे सेंसरी ऑर्गन ब्रेन तक, सेंसरी ऑर्गन ने देखा, लेकिन देखने के बाद उस वहां तक ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करता है? तो ले जाने का काम जो करता है पीएनएस, है ना, पीएनएस बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो इस चीज को ले जाने का काम करते हैं, मींस कि एसएमएस पहुंचाने का काम करते हैं। तो एसएमएस पहुंचाने का काम कौन करती है आपकी बॉडी में? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आए, है ना, हमारे सेंसरी ऑर्गन ने इसको देखा और देखने के बाद पेरी नर्वस सिस्टम को मालूम चला और ये ब्रेन तक पहुंचाया, ब्रेन ने प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग करने के बाद इसने क्या कर दिया? मोटर कमांड दे दिया और मोटर कमांड देने के बाद उसको वैसे ही वो काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बॉडी में क्या होता है? ब्रेन का फंक्शन होता है। आई होप कि यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे जहां तक उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं, इट कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, इट कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी। अगर बात करते हैं भाई कि ये आपके ब्रेन जो होता है आपके वॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी ऑर्गन्स को भी, ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट को भी क्या करता है? बैलेंस करने का काम करता है। चाहे वो वॉलंटरी हो चाहे वो इनवॉलंटरी हो, दोनों को बैलेंस करने का काम कौन करता है? आपका ब्रेन करता है। वॉलंटरी का मतलब होता है जिस पर आप कार्य कर सकते हो, जिस पे आप अपने से काम कर सकते हो। ठीक है, और इनवॉलंटरी मतलब होता है, इनवॉलंटरी मतलब होता है कि जिस पर आपका कब्जा ही ना हो, जिस पर आप कार्य नहीं कर सकते हो। जैसे कि हार्ट, अब हार्ट में क्या आप अपने से हार्ट में काम कर सकते हो? लंग्स, क्या अपने से लंग्स को रोक सकते हो? नहीं, लेकिन थप्पड़ मारने से अपने से रोक सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया? ये वॉलंटरी हो गया। और जिसको आप नहीं कर सकते वो आपका इनवॉलंटरी हो गया। तो इन सब पर कंट्रोल किसका होता है? ब्रेन का। ठीक है, इन सभी को कंट्रोल करता है आपका ब्रेन। तो यहाँ पे आपकी कॉपी में दिया होगा भाई कि कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड फंक्शनिंग ऑफ विट्रल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। ठीक है, एग्जांपल में अगर बात करें तो लंग्स, किडनी, ये सारी चीजें क्या है? इन सबको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो थर्मो रेगुलेशन, हैंगर एंड थ्रिस्ट सर्कुलेट 24 आवर्स रेथम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ये क्या होता है भाई? अगर बात करते हैं तो ये आपका जो होता है सर्किडिया 20 आवर्स रेथम को भी कंट्रोल करता है। मतलब कि आपका ब्रेन जो होता है 24 घंटा क्या करता है भाई? चलता रहता है, सोता नहीं है आपका ब्रेन। अगर आप सोचते हो कि हमारा ब्रेन भी सोता है, जब हम सोते नहीं, सारा दिन काम कर देता है। तो इन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आपका ब्रेन ही करता है। ठीक है, ब्रेन आपको हर चीज को, चाहे वॉलंटरी हो चाहे इनवॉलंटरी हो, सभी को ब्रेन कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक्टिविटीज ऑफ सेवरल इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आपके बिहेवियर को भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है भाई। क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है कि आपकी बॉडी में कैसा कौन सा हार्मोन्स है। हार्मोन से ही आपका बिहेवियर चेंज होता है, हार्मोन से ही आपके बॉडी में बहुत सारी चेंजिंग आती है। तो ये सारा कंट्रोल करता है कौन? ब्रेन ही होता है जो कहता है भाई तू जा, इसके में ये हार्मोन्स रिलीज हो जा, इस सीक्रेट हो जा, तो वो सीक्रेट होता है। अगर ब्रेन नहीं कहेगा तो वो आपके एंडोक्राइन हार्मोन्स आपके बॉडी में सीक्रेट नहीं होंगे। तो आपके बिहेवियर को भी कंट्रोल कौन करता है? आपका ब्रेन। अगर आप घमंडी हो, अगर आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप बहुत ही सॉफ्ट दिल के हो, तो भी सबको काम करता है कंट्रोल आपका ब्रेन। आप अपने से कुछ भी नहीं करते, आप कितने भी कैसे बनने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं भैया, सारा काम कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। लास्ट चीज दिया हुआ है कि इट इज आल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, ऑफ थॉट। ये सभी प्रोसेस को भाई कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन ही कम करता है। आपके सोचने, आपके समझने, आपकी इमोशनल, आपकी स्पीच, आपकी मेमोरी, आपकी इंटेलिजेंस, ये सब पर कार्य कौन करता है? सब पर प्रोसेसिंग कौन करता है? सब ब्रेन का काम होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग ये बात।
तो आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए आगे अगर बात करते हैं कवरिंग ऑफ ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन पे आप